दिन भर की थकान से चूर गीता जैसे ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुई, सामने बैठे उसके शराबी पति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आ गई? चल जल्दी से 20 रुपए निकाल, 3 दिन से गला सूखा पड़ा है। गीता ने बिना कुछ कहे पानी पीने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि फिर से पति की कर्कश आवाज गूंजी, सुनाई नहीं देता? जल्दी कर। गीता ने धीरे से जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पति का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह बोला, झूठ बोलती है, सारा दिन बाहर रही और कहती है पैसे नहीं है। अच्छा 10 ही दे दे, किसी से 2 घूंट लेकर पी लूंगा। गीता ने फिर वही बात दोहराई, कहा ना आज काम नहीं मिला। यह सुनते ही पति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी मर्दानगी को जैसे चुनौती मिल गई हो। वह उठा और उसके भीतर का क्रूर इंसान जाग उठा। बिना किसी सोचे समझे वह गीता पर लात घूंसों की बौछार करने लगा। गालियां बकते हुए वह उसे पीटता रहा और वह चुपचाप मार खाती रही। इस सब को चारपाई के नीचे छुपा उनका 5 साल का बेटा सिसकते हुए देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में डर और बेबसी की गहरी छाप थी। गीता मार खाती खाती सोच रही थी, उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि पति परमेश्वर होता है, उसका घर ही उसका असली घर है। मायके से लड़की डोली में जाती है और ससुराल से अर्थी पर। उसने कितनी बार सोचा कि इस दर्द और पीड़ा से मर ही जाए, पर बेटे के लिए उसे जीना है, यही सोचकर हर बार खुद को संभाल लेती थी। 4-5 घंटे तक पीटने के बाद जब उसका शराबी पति थककर चुप हो गया और सो गया, तो वह रात भर दर्द और आंसुओं में डूबी रही। अपनी किस्मत को कोसते हुए उसने पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी के अंदर आईं, तो उसका बेटा धीरे से उसके पास आकर बोला, माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, सबने अपनी फीस जमा कर दी है, मुझे छोड़कर। कल मास्टर जी ने मुझे मुर्गा बनाया था, आज छड़ी से मारेंगे। माँ ने अपने बेटे की दुख भरी आंखों में दर्द देखा। उसने अपने पेटीकोट के छिपे हिस्से से 20 रुपए निकालते हुए कहा, मेरे लाल तू स्कूल में ना पिटे, इसलिए तेरी माँ रात भर पिटती रही, ये ले अपनी फीस जमा कर दे। बेटे की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा ना, तब कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आंसुओं में डूबे उस क्षण में भी उसने एक उम्मीद की किरण देखी। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर तरह के दुख और दर्द को सहन करती है। वह दिन रात मेहनत करती है, बस इस उम्मीद में कि उसका बच्चा एक दिन बड़ा होकर एक सफल और खुशहाल इंसान बने। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बच्चे बड़े होकर अपनी माँ के बलिदानों को भूल जाते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि वे अपनी माँ का ध्यान रख रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वही माँ उनके जीवन की नींव रखती है। उन्होंने उन्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, सालों तक अपने सीने से लगाए रखा और पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित रही। अगर माँ न होती तो शायद उनका अस्तित्व भी न होता। इसलिए हमें अपनी माँ के बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उन्हें कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। वे ही हमारे जीवन का असली आधार हैं और उनके प्रेम और त्याग का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।